बेटा हमको सेल के बारे में ये हम पढ़ रहे हैं। तो जो सेल है तो सेल कार्य जब करता है तो कार्य करता है तो यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एनोड से कहाँ पर जाता है, कैथोड पर जाता है। ठीक है, तो जब एनोड से कैथोड पर जाता है तो वहां पर सेल के द्वारा क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। कार्य क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को कैथोड से कहाँ भेजा, एनोड से कहाँ भेजा जाता है, कैथोड पर भेजा जाता है। अब इन संपूर्ण प्रक्रियाओं में कुछ ना कुछ कार्य होता है और ये जो सेल के द्वारा किया गया कार्य होता है तो यानी मुक्त ऊर्जा के रूप में, तो इसको हम किस रूप में मानते हैं कि यह गिब्स ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है, गिब्स ऊर्जा है। तो देखो ये आप जानते हो कि ये अगर क्या है तुम्हारा, अगर हम मान लेते हैं एनोड है, क्या है, एनोड है। ठीक है, और एनोड से अगर मान लो ये तुम्हारा क्या हो गया, कैथोड हो गया। ठीक है, अगर इसको हम मान लेते हैं एनोड है, ये क्या है, कैथोड है। ठीक है, दो छड़े हैं। अब यहाँ पर अगर मान लो इलेक्ट्रॉन, कोई यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम्ब आवेश होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड पर अगर जाता है तो समझो कितना आवेश गया, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर, देखो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻ कितना कूलम्ब आवेश होता है, 19 कूलम्ब आवेश होता है। ठीक है, अब जो ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, अगर बेटा मान लो एक इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड पर गया तो समझो कि इतना कूलम्ब आवेश गया। कितना गया, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम्ब आवेश कैथोड से कहां पर, एनोड से कहां चला गया, कैथोड पर चला गया। अब एनोड से कैथोड पर जब इलेक्ट्रॉन जाता है इतना आवेश, अगर मान लो कि n मोल इलेक्ट्रॉन जाए, कितना जाए, n मोल अगर इलेक्ट्रॉन जाता है। ठीक है, तो n मोल का मतलब कि अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन गया तो इतना गया, अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन चला जाए या n मोल इलेक्ट्रॉन चला जाए, कितना चला जाए, मान लो चलो अच्छा 1 मोल इलेक्ट्रॉन चला गया, कितना मोल इलेक्ट्रॉन चला गया, 1 मोल अगर इलेक्ट्रॉन चला जाए तो 1 मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो 1 मोल में कितना, 1 मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 1 मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आवागाद्रो संख्या के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होगी, आवागाद्रो संख्या के बराबर। 6.023 2 गुणे 10 की घात कितना हो गया, 23। कितना इलेक्ट्रॉन होंगे, एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आवागाद्रो संख्या के बराबर 6.022 गुणे 10 की घात कितना, 23 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो अब देखो अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाए, ठीक है, तो उसको हम किस में काउंट करेंगे कि यहाँ से 1 मोल अगर इलेक्ट्रॉन अगर जा रहा है और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना हो रहा है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर गया तो कितना आवेश गया, तो काउंट करेंगे, आवेश बराबर है। ठीक है, तो एक मतलब कुल आवेश बराबर, अगर हमको कुल आवेश अगर पता करना है कि एनोड से कैथोड पर गया अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन गया तो कुल आवेश बराबर कितना हो जाएगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 1 मोल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेटा 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.022 गुणे 10 की घात कितना हो गया, 23। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम्ब आवेश होता है। तो ये टोटल चार्ज अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टोटल वैल्यू आती है 96,485 कूलम्ब। कितना आती है, 96,485 कूलम्ब।
ठीक है। लेकिन अप्रोक्सीमेटली जो है अप्रोक्स वैल्यू इसकी जो लेते हैं, ठीक है, अप्रोक्स वैल्यू जो इसकी लिया जाता है वो 96,500 राइट किया जाता है। क्या किया जाता है? 96,500। बाकी एक्यूरेट वैल्यू आती है 96,485 कूलम, लेकिन अप्रोक्स वैल्यू कितना लिया जाता है? 96,500 कूलम, ठीक है। और ये बराबर होता है 1 फैराडे के। कितने फैराडे के होता है? 1 फैराडे के, ठीक है। अब यहाँ पर ये इतना चार्ज यहाँ से यहाँ क्या हो गया? चल गया। अब ये जानते हो कि यहाँ पर जब एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन जाता है तो दोनों छड़ों के बीच में विभवों के अंतर के कारण क्या उत्पन्न होता है? विभवांतर उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? विभवांतर, यानी विभवों का क्या होता है? अंतर। यहाँ पर क्या होता है? आक्सीकरण विभव, यहाँ पर क्या होता है? अपचयन विभव, क्योंकि एनोड पर कौन सी प्रक्रिया होती है? आक्सीकरण। क्या होती है? आक्सीकरण होता है, ठीक है। और इस पर क्या होता है? अपचयन होता है। तो जिस पर आक्सीकरण होगा वहां आक्सीकरण विभव, जहां अपचयन होगा वहां पर अपचयन विभव होगा। और दोनों विभवों के अंतर को क्या कहा जाता है? विभवांतर। और जो विभवांतर होता है उसी विभवांतर को क्या कहते हैं? ई सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? ई सेल कहा जाता है, ठीक है। तो ई सेल जो होता है, तो इस तरीके से विभवांतर के कारण क्या पैदा होता है? ई सेल। अब देखो बेटा, हमने आपको ये बताया कि 96,500 कूलम अगर आवेश एनोड से कहां पर गया? कैथोड। अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन गया। अब अगर मान लेते हैं कि n मोल इलेक्ट्रॉन चला गया। कितना? n मोल इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है। तो n मोल का मतलब हो गया कि NF चार्ज चला गया। कितना चला गया? NF चार्ज चला गया, क्योंकि इतने की वैल्यू हमने फैराडे मान लिया। इसको क्या बोलते हैं? 1 फैराडे के बराबर होती है, ठीक है। अब मान लो कि NF चार्ज अगर यहाँ से यहाँ तक कितना जा रहा है? ये चार्ज जो है कितना जा रहा है? मतलब ये तो इलेक्ट्रॉन जा रहा था 1 मोल, ठीक है। अगर मान लो NF मतलब NF आवेश अगर कैथोड से कहां पर जाए? एनोड पर जाए। तो आप ये जानते हो कि यहाँ पर जो विभवांतर होता है, विभवांतर का स्रोत होता है V बराबर क्या होता है? W अपान क्या होता है? Q होता है, ठीक है। तो W बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा, ठीक है। और V किसके बराबर है? यानी विभवांतर ये किसके बराबर है? ई सेल के बराबर है। तो V की जगह हम क्या राइट कर सकते हैं? ई सेल राइट कर सकते हैं, ठीक है। और Q आवेश कितना जा रहा है? NF जा रहा है। कितना जा रहा है? N। और F आवेश की हम गणना कर रहे हैं कि अगर N फैराडे अगर आवेश एनोड से कहां जाए? कैथोड पर, तो ये बराबर किसके हो जाएगा? W। और मुक्त ऊर्जा के रूप में कार्य जो सेल के द्वारा किया जा रहा है इसी को गिब्स ऊर्जा बोलते हैं। इसको क्या राइट करते हैं? डेल्टा G। तो डेल्टा G बराबर क्या हो जाएगा? NF क्या हो जाएगा? ई सेल हो जाएगा। NF क्या हो जाएगा? ई सेल। अच्छा, जो स्वतः प्रक्रम होता है, स्वतः प्रक्रम के लिए रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो गिब्स ऊर्जा का मान कैसा होता है? ऋणात्मक, क्योंकि सेल के द्वारा किया गया कार्य है, ठीक है। तो गिब्स ऊर्जा का मान ऋणात्मक होता है। तो ये वैल्यू आती है डेल्टा G बराबर क्या हो जाएगा? -NF क्या हो जाएगा? ई सेल। क्या हो जाएगा? NF ई सेल। तो गिब्स ऊर्जा के बीच में ये रिलेशन है। गिब्स ऊर्जा यानी ये टॉपिक था, हमको समझना था गिब्स ऊर्जा किसे कहते हैं, ठीक है। गिब्स ऊर्जा किसे कहते हैं या गिब्स ऊर्जा क्या होती है, ठीक है। गिब्स ऊर्जा को किससे राइट करते हैं? डेल्टा G से राइट करते हैं, ठीक है। अब यहां से बेटा एक बार इसको फिर से आप समझ लो कि मैंने आपको बताया कि ये एनोड है, ये कैथोड है। अगर एनोड से कैथोड पर अगर 1 इलेक्ट्रॉन जाता है, कितना इलेक्ट्रॉन जाता है? 1 इलेक्ट्रॉन अगर जाता है तो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो यानी कि कैथोड से एनोड पर अगर 1 इलेक्ट्रॉन गया तो समझो इतना आवेश चला गया। अब अगर ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर जाए तो 1 मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आवागद्रो संख्या यानी 6.022 × 10⁻23 के बराबर होती है। अब अगर तो कुल आवेश कितना गया? अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन गया तो कुल आवेश 1 मोल इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो 1 मोल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.022 × 10⁻23 और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश है 1.6 × 10⁻19 कूलम। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 96,485 कूलम आता है। इसको अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लिया जाता है 96,500 कूलम लिया जाता है। अब ये जानते हो कि 96,500 यानी कि ये किसके बराबर होता है? 1 फैराडे के बराबर। किसके बराबर? अब अगर हम मान लेते हैं
कि एनोड से कैथोड पर n फैराडे आवेश जा रहा है। कितना जा रहा है? n फैराडे। तो n फैराडे अगर इसके ऊपर आवेश जा रहा है तो n फैराडे अगर इसके ऊपर आवेश जाएगा तो ये आप जानते हो कि अगर मान लो आवेश जब जाता है तो यहाँ पर एनोड होता है, एनोड से कैथोड के ऊपर जा रहा है, एनोड पर ऑक्सीकरण विभव होता है, कैथोड पर अपचयन विभव होता है, तो जिसके कारण से दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में क्या उत्पन्न होता है? विभवांतर। और विभवांतर को क्या कहा जाता है? ई सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ई सेल कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि विभवांतर, विभव का सूत्र आप जानते हो। अच्छा, विभवांतर के कारण से विभव उत्पन्न हो जाता है और पोटेंशियल उत्पन्न होता है। तो जो विभवांतर होता है ई सेल यानी विभव जो होता है, विभव भी का सूत्र होता है V बराबर W बटा क्या होता है? Q होता है। तो W बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू Q हो जाएगा। अब आप ये जानते हो कि W इक्वल टू यानी सेल के द्वारा किया गया कार्य इक्वल टू क्या हो जाएगा? V को हम क्या बोलते हैं? ई सेल बोलते हैं। Q कितना आवेश जा रहा है? NF चार्ज जा रहा है एनोड से कैथोड की ओर, यानी आवेश का मतलब NF क्या है? Q इक्वल टू किसके बराबर है? NF के बराबर, यानी इतना आवेश जा रहा है। ठीक है, तो अब Q के प्लेस पे हमने क्या राइट कर दिया? NF। तो डेल्टा G बराबर, अच्छा सेल के द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो मुक्त ऊर्जा यानी गिब्स मुक्त ऊर्जा कहते हैं। तो डेल्टा G इक्वल टू NF ही सेल हो जाएगा। और यहाँ पर स्वतः प्रक्रम जो होता है उसके लिए गिब्स ऊर्जा का मान ऋणात्मक होता है। तो डेल्टा G बराबर माइनस NF क्या हो जाएगा? ई सेल हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से इसको हम बोलते हैं गिब्स ऊर्जा। और गिब्स ऊर्जा को किससे राइट करते हैं? किससे राइट करते हैं? डेल्टा G से। अब बेटा देखो, यहाँ गिब्स ऊर्जा के लिए आपको सूत्र मिल गया कि आप जानते हो कि गिब्स ऊर्जा का सूत्र आपको यहाँ से प्राप्त हो गया कि गिब्स ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, तो सेल के द्वारा किया गया कार्य वही गिब्स ऊर्जा होती है। तो गिब्स ऊर्जा बराबर सूत्र क्या हो गया? डेल्टा G बराबर माइनस NF क्या हो जाएगा? ई सेल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अगर हमको मानक गिब्स ऊर्जा चाहिए, क्या चाहिए? मानक गिब्स ऊर्जा चाहिए। ठीक है, तो मानक गिब्स ऊर्जा के लिए हम समीकरण बस नॉट का उपयोग करना है। तो डेल्टा G क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस NF ई नॉट सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मानक कंडीशन में, जो मतलब मानक कंडीशन में ये निकाला जाता है कि डेल्टा G और डेल्टा G नॉट हो गया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में डेल्टा G बराबर ये सूत्र हो गया। मानक गिब्स ऊर्जा मानक कंडीशन में है और ये गिब्स ऊर्जा है। ठीक है, तो इस तरीके से गिब्स ऊर्जा और मानक गिब्स ऊर्जा का सूत्र इस तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है कि अगर इन दोनों के बीच में अगर हमको रिलेशन देखना है तो इसके बाद इसकी चर्चा हम दूसरे वीडियो में आपके लिए सेंड करेंगे कि डेल्टा G नॉट और G के बीच में संबंध क्या होता है। ठीक है, तो इस तरीके से गिब्स ऊर्जा का ये सूत्र प्राप्त होता है। हमारी समस्या आपको खूब अच्छे से समझ में आया होगा और आप अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, कि गिब्स ऊर्जा क्या होती है, कैसे होती है, किस तरीके से सूत्र निकाला जाता है, कैसे प्राप्त हुआ, आपने देखा होगा, आपको समझ में आया होगा। तो इसको आप खूब अच्छे से देखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लाएंगे किसका समीकरण? नर नष्ट का समीकरण। ठीक है, नर नष्ट का समीकरण लाएंगे, उसके बाद आपको आगे फिर बताएंगे। ठीक है, तो खूब अच्छे से ध्यान से इसको देखिएगा, वीडियो को समझिएगा और गिब्स ऊर्जा के बारे में आप अच्छी सी तैयारी कीजिएगा। बेटा इसके ऊपर कई सारे न्यूमेरिकल आते हैं, ये सूत्र खूब अच्छे से आप याद रखना कि अगर मानक गिब्स ऊर्जा निकालना है, गिब्स ऊर्जा निकालना है, एन की वैल्यू निकालना है, आवेश निकालना है, ई सेल निकालना है, तो ये सारे सूत्र आपको यूज में आएंगे, उपयोग में आएंगे। इसलिए खूब अच्छे से इसको देखिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए। अगला वीडियो जल्दी ही आपके लिए हम भेजेंगे। ठीक है, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए केयरफुली ध्यान से 1-2 बार रिविजन करके इसको पढ़िएगा। ओके, ठीक है।